हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 5 स्पेशल फोर्स के बारे में जिनको मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है। दोस्तों इन स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इन स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग इतना खतरनाक और खूंखार होता है कि 10 से 20% जवान ही ट्रेनिंग पूरी करके स्पेशल फोर्स बन सकते हैं और 70 से 80% जवान इस ट्रेनिंग को छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में जब भी किसी आर्मी की बहादुरी की बात होती है तो उनमें इंडियन आर्मी का नाम सबसे ऊपर आती है और ऐसे ही हो इंडियन कमांडो तो उसकी कोई बात ही नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 5 स्पेशल फोर्स के बारे में और ये जानेंगे कि इन स्पेशल फोर्स में जवानों को भर्ती कैसे किया जाता है। तो नंबर 5 पर है कोबरा कमांडो जिनको जंगल वॉरियर्स भी कहा जाता है। दोस्तों कोबरा कमांडो में ज्वाइन करने के लिए कोई भी डायरेक्ट भर्ती या फिर कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। इसके लिए जवानों को सीआरपीएफ ज्वाइन करना होता है। कहा जाता है कि सीआरपीएफ से ही कोबरा कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इन कोबरा कमांडो जंगलों में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं लड़ाई करने में, इसीलिए इनको गोरिल्ला टेक्निक सिखाया जाता है ताकि ये बहुत ही आसानी से दुश्मन को मार सके। दोस्तों कोबरा कमांडो की एक खास बात ये है कि कोबरा कमांडो को 5 साल सेवा देने के बाद आप कोई भी अपने मनपसंद इलाकों पर ड्यूटी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगा। नंबर 4 पर है गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि गरुड़ कमांडो फोर्स हवाई युद्ध में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं दुश्मन को नाक काटे करने में। दोस्तों इस कमांडो की ज्वाइनिंग की बात करें तो इस कमांडो में ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स पर ज्वाइन करना होगा। उसके बाद ही आप गरुड़ कमांडो फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इन कमांडो फोर्स के बारे में ये कहा जाता है इन कमांडो फोर्स हवाई युद्ध में सबसे ज्यादा माहिर होता है, इसीलिए तो इन कमांडो फोर्स को हवाई युद्ध में जो भी लड़ाई होता है उनमें इन कमांडो फोर्स को ही भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनको ब्लैक कार्ड कमांडो कहा जाता है। इनको ब्लैक कार्ड कमांडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर से लेकर पैरों तक हर जगह ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ये कमांडो फोर्स बहुत ही खतरनाक और खूंखार होते हैं। और आप इस कमांडो में ज्वाइनिंग की बात करो तो इस कमांडो में ज्वाइन करने के लिए कोई भी जवानों को डायरेक्ट भर्ती नहीं मिलता है। इसके लिए उसको आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, स्टेट पुलिस जैसे संस्था पर ज्वाइन करना होता है। उसके बाद ही इस कमांडो के लिए अप्लाई करते हैं। और दोस्तों एनर्जी कमांडो में उसी जवानों को लिया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। नंबर 2 पर है मार्कोस कमांडो जिनको मैरिन कमांडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इन कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में से एक माना जाता है। ये कमांडो फोर्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये कमांडो फोर्स पानी में सबसे ज्यादा खूंखार और खतरनाक होता है। मार्कोस कमांडो की ज्वाइनिंग की बात करें तो मार्कोस कमांडो को इंडिया की नेवी की सोल्जर को ही लिया जाता है। और नंबर 1 पर है पैरा स्पेशल फोर्स जिनको पैरा कमांडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक और खूंखार होता है, जिसकी वजह से इन कमांडोज भी बहुत ही खतरनाक और खूंखार होते हैं। और इस कमांडो में ज्वाइनिंग की बात करें तो इस कमांडो में ज्वाइन करने के लिए कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होता है। इसके लिए इंडियन आर्मी से ही जवानों को लिया जाता है। इस कमांडो में जो भी जवान जाते हैं उसको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।